गुड मॉर्निंग बच्चों, हमारे प्यारे बच्चों क्लास फोर्थ के। आपने पहली कक्षा में क्लास फोर्थ पढ़ा था और क्लास फोर्थ में सबसे पहले रिवीजन था। रिवीजन जो था आप सब अच्छी तरह जानते हैं, उससे अच्छे से क्लास फोर्थ की पूरी बुक पढ़ी होगी। अब आप फिफ्थ में गए हुए हैं और फिफ्थ में जाने पर आपको सबसे पहले जब बुक खरीदेंगे तो बुक में सबसे पहला लेसन जो आपको मिलेगा वो रिवीजन होगा। देख सकते हैं आप सब ये रिवीजन, और ये रिवीजन आपको खुद से करना है क्योंकि आप क्लास फोर्थ पढ़े हो और क्लास फोर्थ पढ़ने के बाद आपको खुद अपने आप को आंकना होगा कि आप देखिए कि आप इस रिवीजन को कर पाते या नहीं कर पाते। तो इसके बाद आप मैं 2.1 से शुरू कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 2.1 क्लास 50 के लिए है और इस एक्सरसाइज का नाम है लार्ज नंबर अप टू 10 करो। तो आज हम सब जो भी पढ़ेंगे वो अभी तक आप सबने 1, 10, 100, 1000, 10,000 के लगभग पढ़ा था। 10,000 तक आप सबने नंबरिंग करना पढ़ा था, लेकिन हम सब कितने चले गए, उसे एक क्लास ऊपर गए, इसलिए हम सबको अब करोड़, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ तक पढ़ना है। तो सबसे पहले आज जो हम सब करते हैं, जैसे आपने किया था इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये सब आप सबने पढ़ा था ऐसे। तो उसी अनुसार से इंडियन प्लेस वैल्यू के अनुसार चलता है। तो अभी इंडियन प्लेस वैल्यू के अनुसार हमने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि 1 होता है, 10 होता है और 100 होता है, 1000 होता है और 10,000 होता है, लाख होता है, 10 लाख, यहाँ तक आपको फोर्थ क्लास में बताया गया था। आज हम सब प्लेस वैल्यू चार्ट मैं बनाया हूँ, ये देख सकते हैं आप प्लेस वैल्यू चार्ट। इस प्लेस वैल्यू चार्ट के अनुसार आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कहा है ये करना क्या है, आपको इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है। इस तरह से आपको एक चार्ट बनाना है और चार्ट बनाकर फिर उसके बाद आपको ये बोला है सेपरेटेड द पीरियोडिक अकॉर्डिंग इंडियन सिस्टम। तो आपको सेपरेट करना है, मतलब आपको कॉमा लगाना है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सेपरेट करना है, जैसे 6, 2। क्वेश्चन ए है आपका पहले का 6, 2, 3, 9, 7, 4, ये है आपका। अब इसके अनुसार आपको काम करना है। जैसे आप देख सकते हैं ये कहाँ पर है, इसको हम सब 1 कहते थे ना भाई। 1, 10, 100, 1000, 10,000, समझ रहे हैं आप। बस यही एक आपको बनाना है अच्छे से। फिर उसके बाद इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट इस तरह से आप बनाइएगा। बनाकर जैसे देखिए 1 पर इस समय है क्या 4। अब आप चार्ट में देखिए 1 का है ये 4, फिर क्या है 7, फिर क्या है 9, फिर क्या है 1000, फिर क्या है आपके पास 10,000, फिर क्या है लाख। अब आपको सेपरेट करना है, मतलब इसको आपको यहाँ पर कॉमा के रूप में अलग से लिखना है। मतलब सेपरेट मतलब कि 100 के बाद 1000 कितने डिजिट पर आता है, लाख कितने डिजिट पर आता है, तो आप इसे लिखिए 4, 7, 9, ये हो गया 9, 7, 4। फिर उसके बाद आप देखिए 1000, 10,000, 1000, 10,000, उसके बाद आपके पास क्या आ जा रहा है लाख आ जा रहा है। यानी 1000, 10,000 में आपका क्या होता है 2, 3, देखिए हो गए। फिर यहाँ पर फिर कॉमा लगाना है आपको। फिर उसके बाद आपके पास क्या आ गया 6। इस तरह से आपको करना है। फिर एक क्वेश्चन और चलते हैं हम सब दूसरे क्वेश्चन के पास, वी वाले के पास चलते हैं। वी वाला क्वेश्चन जो है आपका, जैसे देखते हैं ये है 3, 7, 6, 8, 9, 5, 4। अब ये क्वेश्चन भी आप उसी तरह से देख सकते हैं, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि हमें कैसे करना है, क्या करना है। तो आप ये देख ही रहे हैं कि आपके पास पहला क्वेश्चन जैसे हमने किया था वैसे दूसरा क्वेश्चन करना है। आपने देखा 1 है, 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, लाख है, 10 लाख है। ठीक है, आप देख सकते हैं 1 पर क्या है 5 क्या है 9 100 पर है, 8 1000 पर है, 10 1000 पर है, 7 है और 3 है। वैसे ये आपको बनाकर करना भी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैं इसलिए इसे समझा रहा हूं ताकि आपको कभी कोई दिक्कत ना आए। अब देखिए कॉमा कितने के बाद लगता है फर्स्ट पर 100 के बाद। तो आप इसको जब लगाएंगे यहाँ लिखेंगे, पहले पूरा नंबर्स को लिख लेते हैं
3 7 6 8 9 5 4। आपको मैंने पहले बताया 3 डिजिट के बाद लगाना है 100 का। फिर उसके बाद आपका अगला कॉमा कितने के बाद लगना है 2, मतलब 1000। फिर आपका लास्ट है, आपका है ही पूरा। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 1 करने हैं। तो ये आपको करने का तरीका हमने बता दिया। ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट था। इसी तरह से मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप आराम से घर पर बढ़िया से करिएगा और एक अच्छी सी कॉपी खरीद लीजिए और उस कॉपी में 2.1 पहले तो आप रिवीजन करेंगे। रिवीजन को आप क्वेश्चन रफ में कर लीजिएगा पहले और उसको मुझे चेक करा लीजिएगा। फिर उसके बाद आपको 2.1 से आपको अपनी फेयर कॉपी में करना है और अच्छे से लिखिएगा और पेंसिल से लिखिएगा। और आपको परेशानी तो आएगी थोड़ी बहुत किताब के लिए, तो किताब स्कूल में मिल गई आपके विद्यालय में और किताब आप आके खरीद लीजिए ताकि आपको और दिक्कत ना हो। तो चलिए हम कुछ होमवर्क देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 का जो क्वेश्चन आपको करना है मैं लिख दे रहा हूं। ये आपको करना है क्वेश्चन नंबर 1, रीराइट है। Rewrite the following numerals using common to separated. Separate the period according to इंडियन प्लेस। ये था क्वेश्चन पहला। अब इसमें कौन कौन करना है आपको मैं लिख दे रहा हूं। जैसे आपने ए वाला भी किया था 6 2 3 9 7 4। बी में आपके पास है 3 7 6 8 9 5 4। सी नंबर 5 2 6 7 3 8 9 4। एंड डी है आपके पास 4 3 0 6 1 5 0 2 1। एंड ई है आपके पास 6 8 1 0 0 8 5 4 6। इसी तरह से 5 क्वेश्चन और हैं और आप बुक खरीदेंगे तो ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। जितना मेरे पास समय पर्याप्त है, समय नहीं है जितना आपको देना चाहिए, आपके पास बुक लेना ही पड़ेगा आपको। और सबसे अच्छी बात है कि ऑनलाइन सुविधा आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर कुछ भी ना समझ आए तो मुझे बताइएगा, मेरे नंबर पर सबके पास मेरा नंबर है आप सबके पास। फिलहाल अभी आपको समझ आ गया। रिराइट करना है फॉलोइंग नंबर यूजिंग कॉमन सेपरेटेड मतलब अलग करना है कॉमा के रूप में। द इज पीरियोडिक अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू। इंडियन प्लेस वैल्यू के अनुसार इसमें आपको कॉमा लगाना है। जैसे आपको मैंने बताया 1 10 100 कॉमा लग गया। 1 10 10 100 बस इतना ही करना है। ये है क्वेश्चन, आपको करिएगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो अच्छे से हम सब सीख रहे हैं। ये सब क्लास 4 का ही है, क्लास 4 में पढ़ा भी है। अब आते हैं सब क्वेश्चन नंबर 2 में। अब अच्छी तरह जानते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल है। आपने रीराइट करना सीखा था। फॉलोइंग न्यूमरल्स इन वर्ड, मतलब आपको वर्ड फॉर्म में लिखना है। बहुत सिंपल निकल गया आपका। अब आप देख ही सकते हैं इसको वर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। 7 4 1 0 5 0 7। सभी लोग जानते हैं करना क्या था, मैंने पहले ही आपको बता रखा था कैसे करना है, आपको किस तरह से करना है। तो आज हमारे पास समझ तो आ रहा है। देखते हैं कैसे करना है। हमने पहले ही बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ अगेन। तो आपको मैंने पहले बताया था कि पहले क्या होता है 1 होता है, फिर क्या होता है 10 होता है, फिर 100 होता है, फिर 1000 होता है, फिर 10,000 होता है, 10,000 होता है, लाख होता है और फिर 10 लाख होता है, करोड़ एंड 10 करोड़। इस स्टेप में आपको चलना है।
तो हम 741507 को फिर से लिखते हैं। अब देखते हैं, गिनते हैं। पहला क्या होता है आपको अच्छी तरह पता है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो 10 लाख पर है क्या 7। जब 10 लाख आ गया तो इसे हमें कहाँ पढ़ना है, इन दोनों को मिलाकर पढ़ना होता है क्योंकि कॉमा दोनों के साथ है। 10 लाख आ गया, इसे लिखेंगे 70 74। अब ये लाख पर था, हम लिखेंगे 74 लाख 74 लाख 1 कहाँ देखते हैं, 1 10 100 1000 10। तो ये 10 है। 10,000 10,500 7। इसी तरह से आपको करना है। 4th की क्लास में आपने पढ़ा था, जिस तरह से मैंने अलग करके आपको समझाया था वैसे फिक्र में भी समझा रहा हूँ। अच्छे से इसे देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। क्या था, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 74 लाख 10,000 507। और एक मैं करके बता दे रहा हूँ, ये बहुत बड़ा सा बताता हूँ। आपके पास एक बड़ा सा 42,090,4018, ठीक है। अब आपको ये मैं फिर से मैं बता रहा हूँ। अब गिनते हैं हम इसको, पहले इसको काउंट करते हैं। 1 10 100 1000 10,000, ठीक है। लाख 10 लाख, करोड़ 10, कॉमा लगाते हैं। समझ आ गया आपको। अब आप देख सकते हैं ये करोड़ पर 2 लोग हैं, दोनों को मिला के पढ़ना होता है। इसको हम क्या करेंगे, 42 करोड़। यहाँ लिखेंगे 42 करोड़ 42 करोड़, ठीक है। 42 समझ आ रहा है, 42 करोड़। अब आपके पास आ गया 42 करोड़। अब आपके पास आ रहा है, देखते हैं फिर। ये तो खत्म, ये को हम बंद कर देते हैं। अब गिनते हैं 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो 10 लाख पर तो 0, लेकिन अभी लाख पर क्या है, 9 लाख 9 लाख। फिर चलिए 1 10 100 1000 10,000 पर भी 0। अभी 1000 पर क्या है, 4,000। 4,000 समझ रहे हैं आप सब। आपको ये क्लियर हो गया। इसी तरह से आपको करना है। देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 लाख। तो आप देख सकते हैं 42 करोड़ 9 लाख 4,018। क्लियर हो गया। तो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया। इसके जैसे भी मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, ढेर सारा है आपको करना है। बी में आपके पास है 3900302 एंड सी है आपके पास 2410506 डी है आपके पास 60509175 एंड ई है आपके पास 1005310। और भी आपको दे सकते हैं, ढेर सारे हैं इसमें।
ऐसी कोई बात नहीं है, आपको पूरे करने हैं, बुक लेने के बाद आपको पूरा करना ही है, इसलिए आपको जल्दी से जल्दी बुक खरीदना है। आप देख सकते हैं राइट द फॉलोइंग न्यूमरल वर्ड फॉर्म में, आपको इतने सारे को वर्ड फॉर्म में लिखना है इन सबको। वर्ड फॉर्म में लिखने के बाद आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इसका एग्जाम होगा तो आपको ऐसे भी लिखना है। आपको अच्छी तरह पता है 1, 10, 100, 1000, 10,000, ये 10,000 है, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, समझ रहे हैं आपको? इसी तरह से आपको पूरे करनी है, इसे पढ़ना है, पढ़कर यही लिखना है, ठीक? तो ये नोट हो गया होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अभी आपको क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 मैं लिख रहा हूँ, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर। अब आप देख सकते हैं कि आपको क्या करना है, राइट करना है इन फॉलोइंग नंबर्स। मैं आपको लिख के दिया हूँ, लिख दूंगा, आपको इसको लिखना है। तो इसके लिए भी बहुत सरल तरीका मैं बताऊंगा आपको। जैसे एक क्वेश्चन में लिखता हूँ, पहला इसमें दिया है 92 log 92 log 5 4,000 5,000 50 55। या किताब में है क्वेश्चन नंबर 3 का, यहाँ पर था 92 लाख 5,555, ठीक है? तो आपने क्या किया, सबसे पहले लिखते हैं इसको, हम सब जैसे पहले लिखते थे 1, 10, 100, 1000, 10,000, तो लाख और 10, ठीक? तो आप देख सकते हैं 92 लाख। तो पहले क्या करते हैं 55 5,000, 10,000 की बात नहीं कर, 5,000, 500 नहीं मिला तो 100 की जगह पर आप क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। फिर आप देखिए 2 लाख 92 लाख 92 क्या आपके पास 10,000 है? नहीं है, तो यहाँ पर क्या रख देंगे हम सब, 0 रख देंगे। फिर आप इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या था, 6 करोड़ और क्या है 65 लाख 20,000 760। तो आप देख ही सकते हैं, फिर वही पुराना काम करना है आपको। फिर आपको लिखना है क्या, इक्वल लगा देंगे, लिखेंगे 1, 10, 100, 10,000, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। चलिए अब यहाँ से करते हैं 16 2 डिजिट 100 700 आ गया आपके पास। अभी आप देखते हैं 20,000 1000 ये रहा मेरे पास 20,000 5 लाख, तो लाख पर 5 रखेंगे, 10 लाख मेरे पास है नहीं, 60 करोड़ यहाँ से देखते हैं 6 करोड़ 65 लाख। या आपको एक और सरल तरीका बताता हूँ, इधर से करते हैं हम सब 6 करोड़ ये करोड़ हो गया 65 लाख 65 लाख 20,700 और ये हो गया 60। इसी तरह से आपके पूरे क्वेश्चन करने हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसका भी मैं SW डाल दे रहा हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि बहुत सारा लिखना पड़ेगा।
लेकिन आप सब अच्छे से जल्दी से बुक कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। मैं थोड़ा सा लिख दूंगा तो आप जान जाएंगे कौन से क्वेश्चन करने हैं हमें। जैसे देखिए आपको करना है 9 करोड़ 19 लाख 9,909। एक हो गया। बी में आपको जाता है 12 करोड़ 10 लाख 365। सी नंबर देख रहे हैं कितना रेट आ रहा है। छाछ के लिख दे रहा हूँ, आपको होमवर्क करना है, प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं है। और जल्दी से किताब लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपको कोई क्वेश्चन करने में। 15,000 18 ये है कि अभी और ढेर सारे हैं तो उसे आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अभी इसे आपको करना है ढेर सारा, आपको 5 क्वेश्चन है लगभग। मैंने 5 क्वेश्चन इसमें बता दिया। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 4 में, इसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लुक एट द पैटर्न। ये तो आप लास्ट टाइम में पढ़े थे, 16 एक्सरसाइज जो था। एंड राइट नेक्स्ट 3 न्यू। जैसे आपके पास क्वेश्चन है, ये आपकी बुक में ही है, सब याद रखिएगा। तो इसकी जैसे आपको 3 नंबर्स लिखने हैं पैटर्न में। एक और आपको कर दे रहा हूं। सिक्स 20 1528 59 ये है, ये है, ये भी आपको इसके इक्वेशन में छोड़ रहा हूँ, आपको खुद कर लेना है बुक से। अब देख सकते हैं कि ये पैटर्न बनाना है 53570302। अब देखिए 53 के बाद यहाँ पर 54 है, समझ रहे हैं ना। 57 भी मिल रहा है, 0 भी मिल रहा है, 30 भी मिल रहा है और 2 भी मिल रहा है, ठीक है। फिर देखिए 53 के बाद 54 एंड 55। तो अब आप जान गए होंगे क्या लिखना है, 56 यहाँ पर हो जाएगा 56, बाकी सब वही लिखने हैं आपको, ठीक। अब 56 के बाद 5765 57, फिर आपको 57 लिखना है 0302, फिर आपको करना है 58, ठीक 570302। इसी तरह से आपको ये वाला भी करना है। जैसे देखिए इसमें क्या करना है 1 2 1 3 1 5। तो आप समझ ही सकते हैं कि आपको करना क्या है, 1 2 1 3 1 5। यहाँ पर मिस्टेक है, 1 4 होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं 1 2 8 5 9 6
20 13 28 59 620, फिर यहाँ पर 14 28 59 620। तो सभी को समझ आ गया होगा। 14 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 50, और फिर यहाँ पर क्या होगा 60, फिर यहाँ पर क्या होगा 70। इसी तरह से आपको ये करना है, ठीक है। आपके ये पूरे एक्सरसाइज कंप्लीट हो गए 2.1। अब आपको मैं अच्छे से आप ये करिएगा, चाहे जैसे मतलब इस तरह से। तो ये आपका पूरा क्लास ओवर हो गया 2.1। इसे अच्छे से कॉपी में आप कर लीजिएगा, ठीक है। और अगला क्लास में फिर कर लेता हूँ, ठीक, बाय। और एक अच्छी सी कॉपी बना लीजिएगा। इस कॉपी में फोर्थ की तरह कोई गंदा काम मत करिएगा। जैसे कॉपी आप अच्छे से कॉपी बनाइए, कॉपी में नोट करके पूरे एक्सरसाइज को करना शुरू कर दीजिए। ठीक, बाय बच्चों।